प्रणाम करता हूं भारत माता को, आप सबके इस गुरु माता पिता को, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बुजुर्गों को राम राम। स्वस्थ रहना भी सौभाग्य की निशानी है, इसलिए हमारा प्रयास रहता है कि स्वास्थ्य की चर्चा खूब की जाए। जितना चर्चा करेंगे स्वास्थ्य को, जितना जानेंगे आप, उतना ही परेशानियों से बचेंगे। अभी आपने देखा ही है ना मैगी, क्योंकि स्वास्थ्य चर्चा की नहीं। मैगी में क्या होता है पता नहीं, एमएसजी क्या होता है पता नहीं। हो सकता है बाकी उत्पाद जो आप खाते पीते हैं उनमें भी कहीं कुछ गड़बड़ निकल आए। अब आपको धीरे धीरे पता चलने लगा, जागृति आने लगी, इसीलिए चर्चा अवश्य करना चाहिए। आज कुछ लक्षणों पर बात करेंगे। इस पर बात करना बहुत विशेष है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत सारे लोग स्वयं ये जानना चाहते थे और उन्होंने मेल किया। भारत में 40 से कम उम्र के लोगों में हृदय रोग की संभावनाएं बढ़ती चली जा रही है। 20 से 25% तक ये बढ़ चुकी हैं। इसमें युवाओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इसीलिए बहुत सारे युवा ये जानना चाहते थे कि हाथ पर हम कैसे देखें, क्या देखें, कैसे समझें कि हमारा हृदय आज नहीं 10 साल, 20 साल, 25 साल बाद कहीं कुछ गड़बड़ कर सकता है। ये बहुत अच्छी जिज्ञासा है। चलिए मैं आपको हाथ पर दिखाता हूं हृदय को कैसे देखा जाता है। खास तौर से बच्चों मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं, ये हृदय रेखा मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं, ये हृदय रेखा है। ये हृदय रेखा किसी की यहां तक भी हो सकती है या आगे है ही नहीं, किसी की इससे आगे भी हो सकती है, यहां तक भी, किसी की यहां तक भी हो सकती है। हृदय रेखा के अनुसार आयु जांची जाती है। कैसे जांची जाती है ये नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप सब के सब आयु देखोगे और ज्यादातर लोग नेगेटिव देखोगे और फिर कोई ना कोई जरूर कहेगा हाय हम तो मर जाएंगे। ये बताओ कोई हमेशा जीवित रहता है? लेकिन वो नहीं बताऊंगा है। आप सिर्फ ये देखो कि हृदय कमजोर कब कहा जाएगा। ये देखिए यहां पर समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपका हृदय, ये है आपकी मरकरी कनिष्ठा, सबसे छोटी उंगली, अगर आपकी हृदय रेखा इससे पास में है, जितनी पास होती चली जाएगी आपका हृदय उतना कमजोर होगा। जैसे ये दूर हो गई, जैसे ये और दूर हो गई, जैसे ये, तो ये यदि दूर हो रही है तो ये मजबूत है, लेकिन अगर ये पास है तो काफी कमजोर है। अगर मान लीजिए आपकी हृदय रेखा ऐसे है, ऐसा व्यक्ति अपने डर, अपने लालच, अपनी असुरक्षा, अपने जोड़ने की टेंडेंसी, अपना डर, उसकी वजह से अपने हार्ट को धीरे धीरे कमजोर करता चला जाता है। अच्छा, एक चीज ये देखिए, और ये आजकल बच्चे जरा ज्यादा देखें, ये हृदय रेखा से नीचे अगर बहुत सारी रेखाएं निकल रही हो तो ऐसे लोगों को ब्लड प्रेशर या सांस की प्रॉब्लम हो जाती है, और साथ ही साथ ऐसे लोगों को एक्यूट हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होती है। ऐसे लोग जो है डरे रहते हैं, या ऐसे लोग भावुक बहुत होते हैं, भावनाओं में बहे चले जाते हैं, सबसे रिश्ते जोड़ने को तैयार रहते हैं। और अब अगर ऐसा करेंगे तो खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा ही, है ना। तो इसीलिए मैं बच्चों से कहता हूं कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनो, सारे जगत में प्यार बांट दो, बहुत प्रेम करो, लेकिन इतना मोह किसी से नहीं करो जो आपको हर समय वो चला तो नहीं जाएगा, वो दूर तो नहीं हो जाएगा, उससे कुछ हो तो नहीं जाएगा, वो परेशान तो नहीं, आदि आदि कारणों से हमेशा डर आपको लगा रहे, आपका अपना हृदय कमजोर होता रहे। अब ये देखिए, ये हृदय रेखा अगर इस पे ये बहुत चौड़ी हो जाती है, बीच बीच में ये ऐसे बहुत चौड़ी हो जाती है, अनइवन, ये तो इवन लाइन हो गई, ये अनइवन हो गई, ये चौड़ी हो जाती है, कहीं से यहां से चौड़ी हो जाती है। अगर ये चौड़ी हो रही है तो आपको भोजन पर तुरंत ध्यान देना है। आज कुछ नहीं होने वाला, ये 5 साल 10 साल बाद परेशानी दिखाएगी और तब दवाई खानी पड़ेगी, या जो भी डॉक्टर साहब कहेंगे वो आपको करना पड़ेगा। अभी क्या होगा, आप जल्दी सुबह उठना शुरू कर दिए, सूर्य के सामने बैठिए, सूर्य नमस्कार कीजिए, गायत्री का यज्ञ कीजिए, हल्का फुल्का व्यायाम कीजिए, और केवल गाय के घी के अतिरिक्त अन्य कोई घी तेल मत लीजिए, और साथ ही साथ भोजन बहुत हल्का, बेहद नियमित कर दीजिए, पेट में गैस बनने मत दीजिए। कुछ नहीं होगा और आप देखेंगे कि ऐसी रेखा धीरे धीरे ऐसी हो गई। हां, अब यहां एक समस्या जरूर आएगी। जो बहुत व्यस्त रहते हैं
उन लोगों को ये रूटीन जब तक वो ठीक नहीं करेंगे, ये रेखा ठीक नहीं होगी, यानी हृदय की समस्या बनी रहेगी, लेकिन रूटीन ठीक होगी नहीं। फिलहाल मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क का हाल जान लें, फिर उसके बाद ये सारी बातें। मेष राशि, आपको उच्च अधिकारी का सहयोग मिलेगा, उनकी कृपा प्राप्त होगी, बुजुर्गों की कृपा प्राप्त होगी, सरकारी कार्यों में सफलता के योग मिल रहे हैं। सावधानी रखनी है, बहनों से, कन्याओं से, बच्चियों से झगड़ा न हो और उनकी बददुआ मत लीजिएगा। उपाय क्या करना है? रोली का तिलक करें इस दिन, उसके बाद काम पर चले, प्रभु सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि, आलस्य से घिरे रह सकते हैं, शारीरिक कष्ट हो सकता है, दिन सामान्य है। एक सावधानी, जोखिम वाले कार्य इस दिन नहीं करिएगा, धन का रिस्क बिल्कुल मत लीजिएगा, तेज गाड़ी चलाने का रिस्क मत लीजिएगा, कोई ऐसा फौजदारी लड़ने झगड़ने का रिस्क मत लीजिएगा। इस दिन भय बना हुआ है, गड़बड़ हो सकती है। उपाय क्या करना है? गाय को गुड़ खिलाइए, प्रभु सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, भाग्य पक्ष इस दिन अच्छे परिणाम देता हुआ नहीं दिख रहा, कार्यों में अवरोध आ सकता है, अस्वस्थ महसूस कर सकते हैं। एक सावधानी जरूर रखिएगा, इस दिन स्वास्थ्य के प्रति, भोजन के प्रति विशेष सावधानी और सजगता दीजिएगा। एक उपाय करना है, अभी गणेश जी को दूर्वा भेंट कर प्रदक्षिणा कीजिए उनकी। अगर प्रदक्षिणा नहीं भी कर पाते हैं, थोड़ी देर बैठिए, उनका नाम लीजिए, फिर उसके बाद कार्य पर चलिए, सब ठीक। कर्क राशि, हृदय इस दिन प्रसन्न है और भौतिक सुखों में वृद्धि के योग भी बन रहे हैं। परिवार में उत्सव जैसा वातावरण भी बन सकता है। एक सावधानी आवश्यक है, सेवकों से थोड़ा अलर्ट रहिएगा। उपाय क्या करना है? खीर खाइए, खिलाइए, सब ठीक करेंगे प्रभु। ये अच्छी बात है कि आप स्वास्थ्य चर्चा करना चाहते हैं और आप स्वयं मुझसे पूछ रहे हैं कि हम हाथ पर क्या कैसे देखें। मैं आपको कुछ और चीजें और बताता हूं, उसको बहुत ध्यान से सुनिए, आपको बहुत मदद रहेगी, क्योंकि बहुत कमा लिया, नाम भी पैसा भी, लेकिन अगर उपयोग नहीं कर पा रहे हैं तो सब बेकार। इससे अच्छा तो ना कमाते। हृदय की परेशानी, मैं इसको हृदय घात आदि नहीं कह रहा हूं, लेकिन सामान्य जो परेशानी होती है या हृदय जब दिक्कत करना शुरू करता है तो कुछ लक्षण उत्पन्न होना शुरू होते हैं। क्या? स्ट्रेस। ये लक्षण तब भी उत्पन्न होंगे जब आप ये कार्य कर रहे होंगे, यानी क्या? स्ट्रेस ले रहे होंगे। बच्चों में आजकल रक्तचाप बढ़ता चला जा रहा है। 20 साल 22 साल के बच्चों में भी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम देखी गई है। ये आपके हृदय को लगातार कमजोर करती चली जाती है और लेट 30s में जाकर यह किसी भी समय एक बड़ी परेशानी के रूप में सामने आती है। कोलेस्ट्रॉल, जिसका सबसे बड़ा कारण है दौड़ भाग ना करना और बहुत हाई कैलोरी फूड खाना। आपको पता, आप एक बर्गर खाते हैं 150 कैलोरी खा जाते हैं। आप कुछ शीतल पेय पीते हैं, एकदम 100-150 कैलोरीज आ जाती है। वह अच्छी बात नहीं है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने शुरू होते हैं। हम लोग ऐसा भोजन खाते हैं, जंक फूड में क्या होता है कि बार बार उसको तला जाता है, बार बार तला जाता है, उसमें बहुत ऑयल भर जाता है। अब ये गाय के देसी घी में तो कोई आपके लिए कुछ चीजें बनाएगा नहीं, लिहाजा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कीजिए। एक और चीज है मधुमेह, डायबिटीज, खासतौर से टाइप 2 डायबिटीज बहुत तेजी से फैल रही है। टाइप 2 डायबिटीज से बचने की कोशिश कीजिए। हम अचानक बहुत सारा कैलोरी वाला जो खाना खाते हैं, बाहर जो खाना खाते हैं, तनाव में जो रहते हैं और अव्यवस्थित जीवन है हमारा, इसकी वजह से डायबिटीज हमें पकड़ती है। अपूर्ण नींद, यदि आप लंबे समय तक कम नींद के साथ रहते हैं, या तो योग कीजिए, शवासन कीजिए, ताड़ासन कीजिए, मंडूकासन कीजिए, या तो आप योग कीजिए, आप सातों प्राणायाम कीजिए, तब तो है ठीक। अन्यथा आप यदि ये सब नहीं करते हैं और नींद भी आप कम लेते हैं तो निश्चित रूप से हृदय कमजोर होता चला जाता है। अव्यवस्थित दिनचर्या, और अव्यवस्थित दिनचर्या में क्रोध तो बहुत ही बड़ा दुश्मन है हृदय का। क्रोध आने की वजह से ब्लड प्रेशर पर, ब्लड सर्कुलेशन पर भी असर पड़ता है, हृदय पर भी असर पड़ता है। लिहाजा क्रोध बिल्कुल मत कीजिए।
कहने को कैसा लगता है कि पंच विकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नहीं करने चाहिए, लेकिन करता कोई नहीं दूर, क्योंकि ये तो आध्यात्मिक बातें हैं, बूढ़े लोगों के लिए होती है। किसने कहा? लोभ जिन लोगों के अंदर होता है उनमें स्ट्रेस आएगा ही आएगा। जिन लोगों में लोभ होता है वो अपने आप को दूसरों से तौलते हैं, कंपेयर करते हैं, उनके मन में झटके लगते रहते हैं, कभी अहंकार आता रहता है, कभी डर लगने लगता है, कभी असुरक्षा होने लगती है, कभी पैसा चला जाएगा। इस वजह से वो बहुत ज्यादा चिंता और तनाव में आ जाते हैं। लोभी व्यक्ति हमेशा हृदय को कमजोर करता चला जाता है, अहंकारी व्यक्ति हृदय को कमजोर करता चला जाता है और इसके परिणाम दुष्कर आते ही आते हैं। सिंह कन्या तुला वृश्चिक का हाल जान लेते हैं। सिंह राशि, आप चिंता मुक्त होकर कार्य करेंगे, शत्रु शांत रहेंगे, यह दिन अच्छा है आपके लिए। एक सावधानी जरूर बरत लीजिएगा, पीठ और कमर का विशेष ध्यान रखें। उपाय क्या करना है? सूर्य को अर्घ्य दीजिए, नमस्कार कीजिए, सब ठीक। कन्या राशि, आज आप थोड़े चिंताग्रस्त रहेंगे तथा विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। एक सावधानी बेहद आवश्यक है, भावावेश में निर्णय मत लीजिए। उपाय क्या करने हैं? निर्वाण मंत्र का जप कीजिए, काम पर लगिए, सब ठीक। तुला राशि, आज परिवार में आपका मन बेचैन रहेगा तथा लिए गए निर्णय सार्थक नहीं होंगे। एक सावधानी जरूर रखना है, महत्वपूर्ण कार्य को टाल सके तो अच्छा है, वाहन से भी इस दिन सावधान रहें। उपाय जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री सहस्रदा नमस्तुते, इसका 21 बार जप करके अपने काम पर जुटिए, सब ठीक होगा। वृश्चिक राशि, जोश के साथ कार्य आपके आगे बढ़ेंगे, मित्रों का सहयोग रहेगा, बस एक सावधानी रखनी है, जीवन साथी से वाद विवाद ना हो। उपाय क्या करेंगे? बहन बुआ छोटी कन्याओं को उपहार जरूर दीजिएगा। अब हम कुछ उपायों के बारे में जानते हैं। देखिए, एक बार परेशानी हो गई तब तो आपको चिकित्सक के पास जाना है, चिकित्सीय सलाह लेनी है, लंबे समय तक चिकित्सीय सलाह लेनी पड़ सकती है। लेकिन कुछ ऐसे उपाय हैं जो हाथ पर, यदि आपके संकेत जो मैंने बताए थे वह संकेत यदि हाथ पर है तो आप ये उपाय करिए। हाथ पर जो संकेत थे, जो मैंने दिखाए थे, वह यदि आपके हाथ पर है तो शनि का छल्ला शनिवार के दिन पहन लीजिए। शनि मंत्र का जप करते हुए इसे धारण कीजिएगा। मंत्र क्या है? ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनये नमः। ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनये नमः। इस मंत्र का जप करते हुए ये छल्ला पहनिए और जीवन पर्यंत पहने रहिए। दूसरी चीज, जटामांसी और गुग्गल प्रज्वलित करके प्रातः बैठ जाइए, प्राणायाम कीजिए। और कोई नहीं भी आप कर सकते हैं तो अनुलोम विलोम तो जरूर कर लीजिए। ये आसपास ही प्रज्वलित करिए, अनुलोम विलोम करिए, देखना आपको बहुत लाभ मिलेगा। तनाव धीरे धीरे आपका कम होता चला जाएगा, आप खुश रहेंगे, काम ज्यादा करेंगे, आलस्य आपका कम होगा। एक चीज सुन लीजिए बहुत ध्यान से, जिनको फैट बहुत ज्यादा है या फिर जिनको हृदय की कोई दिक्कत महसूस होती है या जिनके घर में हृदय की कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है, ऐसे लोगों को मूंग की दाल खूब खानी चाहिए, कुल्थी की दाल का खूब सेवन करना चाहिए। इससे दर्द दूर होता है, इससे अकड़न दूर होती है, इससे मसल्स अच्छी होती है और आप बेहतर काम कर पाते हैं। यानी आपका हृदय बेहतर काम कर पाएगा तो आप भी बेहतर काम कर पाएंगे। हरी सब्जियों का सेवन जरूर करना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं, बहुत ज्यादा बाजारी भोजन सूट नहीं कर सकता, आपको मजबूरी है, वो करेगा ही नहीं सूट, क्योंकि वह जिस तरीके से बनता है वह शरीर को एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर आप उसका इस्तेमाल रेगुलरली करेंगे तो निश्चित रूप से परेशानी में फंसेंगे। और बच्चों को अभी से तर्क से सिखाने की कोशिश कीजिए, बच्चों के अंदर ये जागृति आएगी। मत कहिए कि वह सुनता नहीं है, धीरे धीरे सुनेगा। लगातार आप बताते रहेंगे, 100 बार बताएंगे तो हो सकता है 100वीं बार में जाकर सुने, लेकिन आप जरूर बताइए, केयरफुली बताइए और बहुत प्यार के साथ बताइए। एक और, पुनर्वा का सेवन बहुत महत्वपूर्ण होता है।
कैसे पुनर्वा का सेवन करना है, ये औषधीय सलाह है। साथ ही साथ पुनर्वा का सेवन करने, पुनर्वा का एक और कार्य भी कर सकते हैं कि उसकी अगर इतनी जड़ आपको मिल जाए तो किसी भी रंग के धागे में उसे आप इस प्रकार धारण करें कि जड़ यहां तक धारण हो, यहां तक उसे टच करे। इससे बहुत लाभ मिलता है, हृदय शक्ति मजबूत होती है। एक और चीज है, उड़द के आटे की रोटी बनाकर उस पर तेल लगाइए, फिर कुछ उड़द के दाने उस पर रखें। अब रोगी, जो भी घर में, ईश्वर न करे ऐसा रोगी हो जिसको हृदय बार बार परेशान कर रहा है, उस रोगी के ऊपर से 7 बार उतारकर शमशान में उसमें जाकर रखाइएगा। छोटा सा उपाय है लेकिन ये बहुत लाभ करता है। अभी एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद ढेर सारी बात। स्वागत है ब्रेक के बाद। मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताऊंगा गुरु मंत्र पे, लेकिन फिलहाल धनु, मकर, कुंभ और मीन का हाल। धनु राशि, आज गर्दन व गले में कष्ट महसूस करेंगे तथा धन का अभाव हो सकता है। एक सावधानी जरूर रखिए, धन का निवेश इस दिन ना करें और ना ही किसी को धन दें। उपाय क्या करना है? चीनी का दान करना है किसी गरीब गृहिणी को, प्रभु सब ठीक कर देंगे। मकर राशि, आपको उपहार प्राप्त हो सकता है, सम्मान में वृद्धि हो सकती है, प्रतिष्ठा मिलेगी, कोई शुभ समाचार भी छोटा बड़ा मिल सकता है। तो बस एक सावधानी, माताजी पिताजी से मनमुटाव मत रखिएगा, अन्यथा ये दिन बहुत खराब होगा। उपाय, आसमानी रंग के वस्त्र पहने काम पर लग जाइए, सब ठीक होगा। कुंभ राशि, अनियोजित खर्चे यानी अनप्लान्ड एक्सपेंसेस बढ़ेंगे। इस दिन परिश्रम बहुत करना पड़ेगा, जिसकी वजह से मन में निराशा और असंतोष के भाव होंगे, क्योंकि लाभ उतना नहीं होगा। सावधानी क्या रखनी है? निवेश मत कीजिए तथा वाहनों से थोड़ा अलर्ट रहिए। उपाय क्या करेंगे? दिन को बेहतर बनाने के लिए कुत्तों को भोजन जरूर दीजिएगा। मीन राशि, विद्यार्थियों के लिए दिन सफलता देने वाला सिद्ध होगा। पुराने दोस्त से भेंट हो सकती है, कोई बातचीत हो सकती है। एक सावधानी आवश्यक है, सेवकों पर कठोर अनुशासन मत कीजिएगा। उपाय क्या करेंगे? आपके गुरु या गुरु समान किसी व्यक्ति को, शिक्षक को या शिक्षक समान किसी व्यक्ति को पीले रंग की मिठाई भेंट कीजिए, काम पर जुट जाइए, सब ठीक। अब हम में से कुछ लोगों का जन्मदिन है तो कैसे कहेंगे? विश यू हैप्पी बर्थडे। अब मैं आपको आगे आने वाले 12 महीने का हाल बताता हूं, यही मेरा उपहार है, स्वीकार कीजिए। आपके 12 महीने अच्छे हैं। जुलाई से अप्रैल तक का समय तनाव में तो अवश्य बीतेगा। तनाव का कारण रहेगा 2014 में किए गए कुछ कार्य, लेकिन भाग्योदय भी होगा और अच्छा होगा। कुछ नए रास्ते आपको मिलेंगे। अगस्त से दिसंबर के बीच कोई नया अध्याय जीवन में जुड़ सकता है, यानी कोई बड़ा कार्य हो सकता है। घर, बुजुर्गों और स्वयं को रोगों से बचाए रहना होगा। घर को मतलब अपने जितने भी कुटुंब में घर से बुजुर्ग और स्वयं को रोगों से बचाए रखना होगा, नहीं तो आपको यदि कोई रोग हुआ तो यह आसानी से ठीक नहीं होगा, तथा रोगों में काफी पैसा खर्च होने का अंदेशा भी है। जिनकी कुंडली या हाथ में चंद्रमा खराब है वो खास तौर से ध्यान रखें आगे वाले 12 महीनों का, क्योंकि उन्हें कोई बड़ी परेशानी घेर सकती है। ध्यान क्या रखना है? ये उपाय करना है। मां से या माता समान किसी स्त्री से चांदी और चावल लेकर हमेशा अपने पास रखिए। दूसरी चीज, जोश भरिए स्वयं के अंदर, क्योंकि आगे आने वाले 12 महीने हैं बहुत अच्छे, जीवन को कोई बड़ी राह मिल जाएगी, इसलिए जोश के साथ काम कीजिए। परिवर्तन को पुलकित हृदय से यानी खुले दिल दिमाग से स्वीकारिए। बहुत सारे लोग परिवर्तन से डरते हैं, डरिए मत, और अच्छा ही होगा। जो प्रभु की इच्छा स्वीकारिए उसे। और अब गुरु मंत्र। आयुर्वेद के अनुसार हृदय रोग का सबसे बड़ा कारण है अपच, इंडाइजेशन। जी हां, आप जो खाते हैं यदि वो शरीर को नहीं लगता, पेट खराब होता है, तो इससे हार्ट की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा बढ़ती है। क्योंकि जिन लोगों को ठीक से भोजन नहीं पचता, उनके रक्त में खराबी आती है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है। हृदय रोग का सबसे बड़ा कारण है ये। शरीर में वात दोष का बढ़ना और रक्त की अम्लता यानी एसिडिटी, इसकी वजह से भी हृदय रोग होते हैं। जन्मजात हृदय रोग
जन्म के समय हृदय की संरचना की खराबी के कारण होता है। जन्मजात हृदय की खराबियां हृदय में जाने वाले रक्त के सामान्य प्रवाह को बदल देती है। जन्मजात हृदय की खराबियों के अनेक प्रकार होते हैं, जिसमें मामूली से गंभीर प्रकार तक सारी ही बीमारी शामिल है। यानी मामूली सा दर्द होना पेट में, वहां से लेकर ब्लड प्रेशर तक की बीमारियां शामिल हैं। सुबह उठने के बाद नींबू के रस को काला नमक मिलाकर पानी के साथ सेवन कीजिए। इससे आपका पेट साफ होगा। जब पेट साफ होगा तो हृदय की परेशानियों की संभावनाएं कम होंगी। मैंने जो हृदय संबंधी आपको आज जानकारी दी, ये आपके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। आप निश्चित रूप से अपने हृदय को इससे बचा सकते हैं, नहीं तो हृदय की परेशानियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। ये आपके लिए काफी परेशानी क्रिएट करेंगी। कल हम बात करेंगे शहद की। शहद एक अमृत है, लेकिन किस प्रकार ये विष हो सकता है, और बहुत सारे लोग शहद के बारे में बड़ी गहराई से जानने को उत्सुक भी हैं। आज आप खूब आनंद से रहिएगा। सब कुछ प्रभु चरणों में छोड़िए, मेहनत करते रहिए। हृदय मजबूत रहेगा, क्योंकि आप में स्ट्रेस नहीं होगा। स्ट्रेस नहीं होगा तो ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा। मस्त रहा कीजिए। मैं चलता हूं। राम राम, नमस्कार।